फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, पहले के थोड़ा टाइम, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है पहले के 15 मिनट जो हैं, स्टीफन हैड ड्यूटीफुली पीयर्ड थ्रू द पीप होल। स्टीफन जो है अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहा था, पीप होल में से देख रहा था वो अंदर, क्योंकि उसे कमरे में खड़ा नहीं रहने दिया, उसे बाहर खड़ा कर दिया। तो बाहर जो दरवाजे में से छेद था उसमें से वो लगातार अंदर देख रहा था। एट इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट और सो, एक मिनट के बाद वो अंदर झांक रहा था कि इवान और वो मकलरी क्या कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद, एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट के बाद, क्योंकि एक ही चीज करते करते बंदा बोर हो जाता है, तो वो पहले तो एक मिनट बाद अंदर देख रहा था, फिर उसे लगा कि सेम ही चीज तो है, अंदर बंद है, वो दोनों ताला लगा हुआ है, तो फिर उसके बाद उसने 2-2 मिनट बाद अंदर देखना शुरू कर दिया। एट 10:45 AM, 10:45 पर, ही लुक द पीप होल वंस मोर, वो पीप होल में से एक बार फिर से देखता है, मतलब अब काफी टाइम बाद देखने लग जाता है वो। वट वॉज द पॉइंट, उसे लगता है क्या मतलब है अंदर देखने का बार बार से। इट वॉज ओनली मोर और लेस देन द सेम, हर बार एक ही चीज होती है। अगर कोई बच्चा पेपर कर रहा है तो वो पेपर ही करेगा 3 घंटे तक। इवान सीज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवान जो है पेन मुंह में लेकर बैठा है जितनी बार भी उसने देखा। सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे के सामने वाली चेयर पे बैठा है और लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा है और पेन उसके मुंह में है, मतलब वो पेपर नहीं करा। एंड अपोजिट हिम, और उसके बिल्कुल सामने, मकलरी सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल, मकलरी भी अपनी टेबल चेयर पे बैठा है। हिज फेयर क्रीप्ड प्रेटी क्लोजली टू, नहीं, मकलरी सीटेड स्लाइटली एस्क्यू द टेबल, हिज हेयर क्लिप प्रेटी क्लोजली टू द स्कैल्प, उसके बाल जो हैं गर्दन तक कटे हुए हैं। हिज आईज पियरिंग एट द चर्च टाइम, और उसने अखबार जो है टेबल पे खोल रखा है और उसकी आंखें लगातार अखबार में देख रही हैं। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द क्लैरिकल कॉलर, उसके राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो उसके गले के कॉलर पे घूम रही हैं, जैसे सूट का कॉलर होता है जब वो कॉलर वाले कपड़े पहन के आया था। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और उसका जो लेफ्ट हैंड था वो अपनी दाढ़ी छेड़ रहा था उससे अपनी, ठीक है, ब्लैक बियर्ड थी, शॉर्ट छोटी दाढ़ी थी उसकी ब्लैक कलर की, वो उसको छेड़ रहा था, एक हाथ से कॉलर छेड़ रहा था और एक हाथ से अपना दाढ़ी छेड़ रहा था। एट 10:50 AM, 10:50 पर, द रिसीवर क्रैकड टू लाइफ, उस रिसीवर में आवाज सुनाई देती है माइक में गवर्नर को। एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवान फॉर ए फ्यू मिनट, और गवर्नर को एकदम से रियलाइज होता है कि वो इवान को थोड़ी देर के लिए भूल गया था, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी कोई, तो वो उसका दिमाग किसी और काम में लग गया और वो इवान को भूल जाता है। इवान की आवाज सुनाई देती है उसे, प्लीज सर वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड माई शोल्डर, वो इवान पूछता है अपने टीचर से, सर क्या मैं अपना ब्लैंकेट ले आऊं, मतलब अपने कंबल ले आऊं अपने कंधे पे डालने के लिए। इट इज ए बिट कोल्ड इन हियर, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है। There's one on the bunk sir, मेरा कंबल मेरी सीट पे रखा है, मेरे बंक पे रखा है, तो मैं वहां से ले आऊं। मकलरी की आवाज सुनाई देती है, बी क्विक अबाउट इट, जल्दी करो, मतलब ले आओ, जल्दी करो। एट 10:51 AM, 10:51 पर, स्टीफन वॉज मोर देन ए लिटिल सरप्राइज, अब स्टीफन दोबारा से अंदर झांकता है तो उसे अलग चीज क्या दिखाई दी कि अब इवान ने कंबल ले रखा है, अब तक तो ऐसी चीज नहीं थी, तो वो थोड़ा सरप्राइज होता है। टू सी ए ब्लैंकेट ड्रैप्ड राउंड इवान शोल्डर, कि इवान ने एक कंबल अपने कंधे पर डाल रखा है। इवान पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, इवान जो है उस कंबल को पूरे अच्छे से पकड़ के बैठा, जैसे बहुत ठंड लगती है हम छोटे हो जाते हैं उसे और जकड़ लेते हैं अच्छे से, तो उसने कंबल को बहुत अच्छे से जकड़ रखा है। वाज ही प्लानिंग अ सडन लीप टू सफोकेट मकलरी इन द ब्लैंकेट, उसे लगता है एक बार उसके दिमाग में एकदम से स्टीफन के दिमाग में एक बात आती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कंबल से मकलरी के गले में बांध दे और कहे कि मुझे बाहर जाना है, मतलब गला घोट दे उसका। टू सफोकेट मकलरी इन द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से मकलरी का गला घोट दे। डोंट बी स्टूपिड, इतने में फिर अपने आप को वो स्टूपिड भी कह देता है कि मैं ऐसी बेवकूफों वाली बात कैसे सोच सकता हूँ। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, इस तरफ धूप बिल्कुल भी नहीं आती। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन हियर, हो सकता है कि सच में ठंड हो और इवान को ठंड लग रही हो, इसलिए वो कंबल लेके आया, मतलब एक दोनों ही बातें अपने दिमाग में वो कर लेता है कि हो सकता है कंबल से वो उसे मारना चाहता है, या फिर हो सकता है सच में ठंड लग रही हो और वो कंबल इसीलिए लेके आया। एट 11:20 AM, 11:20 पर, द रिसीवर क्रैकर्ड वंस मोर, रिसीवर में फिर से आवाज आती है जो कि गवर्नर सुन रहा है।
मकलरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन। मकलरी जो है वो इवान को कहते हैं कि 5 मिनट रह गए पेपर खत्म होने में। द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। पेपर लगभग खत्म होने वाला था, सिर्फ 5 मिनट बचे थे और पेपर अब खत्म होने वाला था।